हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, दिन है आज शुक्रवार और तारीख है आज 23 अगस्त और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, जो कि बच्चों के लंच का टाइम होता है, जो मैं बना रही हूँ, जो लंच में टिफ़िन में ले जाएंगे। और चलिए आज का व्लॉग सुबह की मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं, बच्चों के टिफ़िन बॉक्स से। और आपका ना बहुत दिल से थैंक यू, क्योंकि मेरे जो 6K सब्सक्राइबर हो गए हैं वो आप सबकी ही वजह से हुए हैं। आपने इतना सपोर्ट, इतना प्यार दिया है, तो आगे भी ऐसे ही सपोर्ट और प्यार करते रहना और मेरे व्लॉग्स ऐसे ही देखते रहना और कमेंट्स और लाइक ज़रूर करना, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। और अगर जो मेरे YouTube फैमिली न्यू मेंबर जुड़ रहे हैं, उनके लिए एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बना रही हूँ बच्चों को टिफ़िन में सोयाबीन थी ना, जो बॉईल करी हुई थी, तो वो थोड़ी सी बच रही थी, तो मैंने सोचा फ्रिज में रखी है, चलो इसको ही ना मैं थोड़ा सा फ्राई करके नमक मिर्च अच्छे से मसाले से इनको दे दूँगी। पता नहीं पहली बार बना रही हूँ, बच्चे खाएंगे या नहीं खाएंगे, लेकिन मैं दे रही हूँ इनको बना के। और अच्छा भी रहता है, सोयाबीन की बड़ी सबसे ज़्यादा हेल्दी रहता है खाने में, बट बच्चों का कुछ नहीं पता। और फ्रेंड्स, ट्राइपॉड देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी लग रही है। अब मैं उसी से ही अपनी वीडियो शूट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बर्थडे पे भी बहुत अच्छे अच्छे आपने कमेंट किए थे, तो उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। तो यहाँ पे बस अभी मैंने जो है सोयाबीन की जो बना दिया है सब्जी, और ये बना रही हूँ बच्चों के लिए पराठे, और इसके बाद करूँगी अपने घर के और भी काम। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही होता है कि जब मन में कोई चाह होती है ना किसी चीज़ की, कि हमें ये लेना है, तो अगर एकदम अचानक मिल जाए ना, तो बस खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वैसे ही मेरा हाल हुआ था कि मेरे मन में ना बहुत दिनों से थी, बट मैं ना, देखो एक हाउसवाइफ होती है, अपने लिए बहुत ज़्यादा कंजूस होती है, बाकी सबके लिए कर देगी, लेकिन अपने लिए इतनी कंजूस होती है ना कि वो सोच सोच के रह जाती है और अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाती है। तो बस मैं ऐसे ही सोचती थी, मैंने कहा हाँ कभी लूँगी, पर आज वो दिन आ गया और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। तो बस यहाँ पे फिर मैंने लगाई है मशीन, क्योंकि बच्चे जा चुके हैं, और इसके बाद मम्मी जी और अपनी चाय भी बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मशीन में सबसे पहले मैं वाइट कपड़े ही डालती हूँ और इनके डालती हूँ, बाकी बाद में अपने और बच्चों के डालती हूँ। तो यहाँ पे देखिए चाय भी बन रही है, और आ जाइए, सुबह सुबह का टाइम है। और इतने टाइम 7-6:30 बजे तक कौन कौन चाय पी लेता है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरी जो पहली चाय होती है ना, वो 6:30 बजे ही होती है। उससे पहले मैं चाय नहीं पीती हूँ। उससे पहले बच्चों का जो टिफ़िन है वो तैयार करना पड़ता है। उसके बाद ही जब रिलैक्स एकदम हो के ना, आधे घंटे के लिए अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल के फिर चाय आराम से पीती हूँ, और उसके बाद फिर लग जाती हूँ घर के और भी कामों में। तो फ्रेंड्स, हम हाउसवाइफ का यही रहता है। तो यहाँ पे बस फिर मैंने कपड़े जो धोए थे ना, थोड़े से कपड़े रह गए थे, और ड्रेन वॉश कर लिया था, और उसके बाद जाऊँगी सुखाने। और मौसम आज बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा मौसम है, और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, घटा भी हो रही है, कुछ कह नहीं सकते मौसम का, लेकिन जितनी जल्दी मेरे कपड़े सूख जाएं उतनी अच्छी बात होती है। और फिर मैं साथ के साथ तय भी बना लेती हूँ, क्योंकि बाद में ना फिर यही रहता है कि कपड़े सुखाओ फिर उतारो, यही रहता है। तो अभी हवा भी अच्छी चल रही है और धूप भी है थोड़ी थोड़ी, तो देखते हैं कि आज कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। तो मैं यहाँ पे फिर लेके जा रही हूँ अपने कपड़े सुखाने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना 3 तार तो पहले से ही बंधे थे, लेकिन मम्मी जी ने ना एक तार और बांध दिया था, क्योंकि आजकल मौसम ऐसे ही हो रहा है ना बरसात का, तो कपड़े कई बार ऐसा होता है कि पूरा फुल भर जाता है तार और कपड़े रह जाते थे सुखाने के लिए। तो मम्मी जी ने एक और तार बांध दिया था, और फिर जल्दी से कपड़े सब, क्योंकि वैसे तो मैं जल्दी मशीन लगा ही लेती हूँ, बाकी जब कभी होता है ना कि यूनिफॉर्म नहीं होती बच्चों की, तो फिर मैं जल्दी से मशीन नहीं लगाती, फिर मैं सोचती हूँ दोनों यूनिफॉर्म हो जाए तभी मशीन लगाऊँ। तो इसीलिए ना अभी जैसे मैंने आज फ्राइडे को लगाया, तो मुझे संडे में ज़रूर लगानी पड़ेगी, क्योंकि दोनों यूनिफॉर्म हो जाएंगी। तो इस तरीके से ना कभी कभी मेरे कम कपड़े हो जाते हैं, कभी कभी मेरे बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए ना मम्मी जी ने फिर यहाँ पे एक तार बांध दिया था एक और, कि अब जितने भी कपड़े हैं, क्योंकि चादर भी हो जाती हैं और काफ़ी मतलब छोटे मोटे जो कपड़े होते हैं ना, जब मशीन लगती है तो हम जो हाउसवाइफ है ना इतनी कंजूस होती हैं कि सर्फ जो बच जाता है ना, तो उसको भी हम अच्छे से यूज़ कर लेते हैं, जो और भी एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कपड़े मैं सुखा कर आ गई हूँ। आज बनाऊँगी सावन के बाद पहली बार कढ़ी,
और फ्रेंड्स कड़ी खाने का ना मन मेरी सास का भी बहुत था, सासू माँ का, और मेरा भी बहुत मन था। बट कहते हैं सावन में कड़ी और बैंगन नहीं खाते हैं। पता नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि डाइजेस्ट नहीं होता। ये जो महीना होता है ना सावन का, इसमें ना ये चीज़ें जो होती है ना भारी, तो वो डाइजेस्ट नहीं होती है। वैसे तो और भी चीज़ भारी होती हैं, वो कैसे डाइजेस्ट हो जाती है पता नहीं। मुझे कमेंट्स में बताना कि सावन में कड़ी और बैंगन क्यों नहीं खाए जाते, इसका सही वाला जो रीज़न है ना वो मुझे बताना। तो यहाँ पे बस मैंने अभी जो छाए है वो ली है, उसके बाद में बेसन डालूँगी और नमक मिर्च और हल्दी डालूँगी, दोनों चीज़ें। तो सब मैंने साथ में ही रख लिया था। और इसके बाद सबसे पहले बनाऊँगी पकौड़ी, और साथ साथ ना मतलब कड़ी भी एक साइड में रख दूँगी उबलने के लिए, और छौंकूँगी जो वो मैं बाद में छौंकूँगी। तो एक साथ सारे काम करना ना मतलब मैं कर लेती हूँ पहले ही ना, माइंड में थोड़ा सा रख लेती हूँ कि अभी मुझे ये काम करना है, अभी ये काम करना है। तो इस तरीके से मेरा काम ना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पे बस मैंने नमक मिर्च बेसन वगैरह सब डाल लिया है, और इसको अच्छे से मैं चला लूँगी। मैं हाथ से नहीं घोलती हूँ, कई बार मैंने देखा है बहुतों को कि हाथ से घोलते हैं बेसन छाछ में, तो मैं ऐसे नहीं घोलती हूँ। और अब बस थोड़ी देर इसको रेस्ट के लिए रख दिया है छाछ और बेसन को। उसके बाद मैंने बनानी शुरू कर दी है पकौड़ी। और मम्मी जी ने पहले ही बोल दिया था कि पकौड़ी ज़्यादा सी अच्छे से बनाना, कड़ी पकौड़ा खाने का मन है। तो देखते हैं आज कड़ी कैसी बनती है। और जब कड़ी इतने दिनों बाद बनती है ना तो मतलब ज़्यादा खाई जाती है, तो मैंने ना फिर बड़े भगोने में ही कड़ी बनाई है। और हमारे यहाँ कड़ी सबको इतनी पसंद है ना कि मतलब बनते बनते ही ना सब खाने लग जाते हैं कड़ी। मतलब पूरे अच्छे तरीके से पकती भी नहीं है तभी से शुरू हो जाते हैं सब खाने। और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, गर्मा गर्म एकदम जो एकदम होती है ना बॉयल करी हुई कड़ी, बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर पकौड़ियाँ मेरी हो चुकी हैं। मैंने साथ के साथ ना फिर सोचा कि एक तरफ कड़ी भी चलाती रहूँगी, एक तरफ पकौड़ी बनाती रहूँगी। बहुत ही ज़्यादा रिस्क वाला काम था, क्योंकि एक तरफ कड़ी चला रही थी और एक तरफ पकौड़ी बना रही थी, तो दोनों हाथ चल रहे थे। और ये भी था कि कभी कड़ी फट ना जाए, क्योंकि बीच बीच में मुझे पकौड़ी भी डालनी पड़ रही थी। तो मैं बार बार एक बार ना ज़ोर से चला देती थी, फिर वो ऐसी घूमती रहती थी कड़ी, और उसके बाद फिर पकौड़ी डाल लेती थी। बट एक बार ये भी लगा मुझे कि जो कढ़ाई में जो पकौड़ी उतर रही हैं वो कभी कढ़ाई इधर उधर लुढ़क ना जाए। तो बड़ा रिस्क वाला काम कर रही थी। और बीच में ना मम्मी जी भी आके देख रही थी कि वो पूजा का अपने बर्तन साफ़ करने आई थी किचन में, तो वो देख रही थी कि एक हाथ से कड़ी और एक हाथ से पकौड़ी। तो मुझे लग रहा था कि अगर उनके सामने कड़ी फट गई या निकल गई तो मतलब फिर बहुत ही अजीब गुस्सा से हो जाएंगे। तो बस मैं अपना कर ही रही थी। बस मुझे ये है कि बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे, तो मैं अपना सारा काम ना आराम से कर लेती हूँ। और जब मुझे कोई डिस्टर्ब करता है या फिर कोई होता है, वैसे तो बात तो करनी अच्छी बात होती है काम करते करते बात, बट जब हम बिना बात करे काम करेंगे ना तो काम बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो मैं बस यही सोच रही थी और जल्दी जल्दी बना भी रही थी। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी पकौड़ी हो रही हैं तो अभी मैं कड़ी चला रही हूँ। तो इस तरीके से ना मैं अपना जो है काम करती रहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, जब तक कड़ी अच्छे से पकती है ना तब तक मैं अपनी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है, बहुत ही ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था। और बाहर का मैंने सारा आंगन धोया था, क्योंकि इससे पहले जो है थोड़ी सी सुबह के साथ टाइम ना हल्की सी बारिश का सारा मतलब फर्श ही गीला हुआ था। तो मेरा सारा काम हो चुका है। और इसके बाद हाथ धो के पोछे के मैं जाऊँगी किचन में, देखूँगी कड़ी कैसी बनी है, कैसी उबल गई है। तो कड़ी ना कम से कम मेरी 1 घंटे 1.5 घंटे पकती है धीरे धीरे आंच पे। और कड़ी बहुत ही अच्छी तरीके से पक गई थी, क्योंकि ना जल्दी से बनाओ ना तो फिर ये खाते नहीं हैं। इनको बहुत अंदाज़ा है कड़ी मतलब कच्ची है पक्की है, ऐसे करते रहते हैं। तो इसलिए ना मेरे कम से कम 1-1.5 घंटे लगता है मुझे कड़ी पकाने में। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज, मेथी और साबुत लाल मिर्च, हींग, कड़ी पत्ता का जो मैंने पाउडर बना के डाला है वो, और सौंठ का। देखिए कितनी बढ़िया कड़ी हो रही है, और इतनी देर से पक रही थी तो खूब अच्छे से पकौड़ी भी हो गई है। और उसके बाद मैंने लगा दिया इसमें छौंक, और चटपटी सी कड़ी होती है। इससे पहले मम्मी जी ले गई थी, लेकिन ना वो बिना छुकी ले गई थी। तो अभी देखिए, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फिर से बनाया है आज पेस्ट, जो कि मैं बालों में लगाऊंगी। ये रेमेडी बनाई है, तो मैं हफ्ते में 2-3 बार इसे कर लेती हूँ यूज़। पहले तो फिर इसका मैं पानी छान लूँगी चलने से, और इसे जो लोटे में बर्तन में कर लूँगी।
और बच्चे आएंगे तो बच्चे अपना शैम्पू मिला के इस पानी को अपने बालों में लगा लेंगे। इससे ना फ्रेंड्स काफ़ी असर हुआ है, मुझे काफ़ी लग रहा है कि बहुत अच्छे बाल हो रहे हैं, वरना तो पहले बाल इतने टूटते थे। बट हाँ ये है कि जब हम इसको लगाते हैं ना शैम्पू में, तो थोड़े बहुत तो देखो सबके बाल टूटेंगे, क्योंकि अभी ऐसे ही मौसम है मानसून का। तो ये देखिए ये पानी है और ये मैं फ्रिज में रख लूँगी, क्योंकि एक साथ तो सारा पानी यूज़ नहीं होता है। और ये जो बच रहा है ना इसका सारा जो है मेथी दाना, प्याज, कलौंजी और करी पत्ता है इसमें, और प्याज के छिलके हैं, तो ये काफ़ी सारा है। तो इसको मैं पेस्ट बना के अपने बालों में अब मैं लगाऊंगी। बाकी बच्चे आएंगे तो देख लूँगी। वैसे भव्या के बाल ना बहुत ही ज़्यादा वाइट हो गए हैं। बनाने को तो मैं बहुत सारी रेमेडी और ऑयल बनाती हूँ, बट ये लगवाती नहीं है ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर बनाऊँ तो किसके लिए बनाऊँ। लेकिन इसका जब कोई देखता है ना, तो सब मुझसे यही कहते हैं कि इसके लिए ये वाली रेमेडी बना दे, ये वाली ऑयल लगा दे। तो मैंने कहा जब कोई बच्चा लगवाए तभी तो। अब वो ये कि बच्चे जब नहीं लगाते तो कैसे करें। तो यहाँ पे देखिए मैंने बिल्कुल एकदम बारीक करके इसका जो है पाउडर जो पेस्ट बना लिया है। इसमें पानी नहीं डाला बिल्कुल भी, मतलब ऐसे ही मैंने पीसा है। और यहाँ पे फिर इसको मैं रख दूँगी। तो मैंने ये भी जितना मुझे चाहिए होगा अपने बालों के लेंथ के हिसाब से तो अपने बालों में लगा लूँगी, और जितना फिर बाद में रख दूँगी मैं फ्रिज में भव्या के लिए। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये रेमेडी पसंद आएगी तो मैं आपको ना इसको दोबारा से अच्छे से बता दूँगी किस तरीके से बनती है और कैसे लगाते हैं इसे। तो फ्रेंड्स बस अब मैं यहाँ नहा के आ चुकी हूँ, मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है, कढ़ी बन चुकी है और बस चावल रह गए हैं जो मैं बच्चों के आने से थोड़ी देर पहले ही बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स कढ़ी पकते पकते इतनी ज़्यादा कढ़ी जो पकौड़ी है ना घुल गई थी, बहुत ही ज़्यादा। और मतलब थोड़ी कढ़ी घुल गई थी और थोड़ी पकौड़े बच रहे थे। तो फिर मैंने सोचा अभी बच्चों के आने में टाइम है, चावल भी बन रहे हैं, क्योंकि चावल जो है पसा के बनाती हूँ और इस बीच में सो भी नहीं सकती क्योंकि चावल फिर हो जाते हैं ख़राब। तो मैं सोच रही हूँ कि कपड़े सूख गए हैं जितने, उनकी मैं तय बना लेती हूँ। और मैंने फिर बाल बांध लिए थे, क्योंकि ना खुले बाल मुझे तो अच्छे नहीं लगते ज़्यादा देर गर्मी में रखने। पता नहीं लोग कैसे रख लेते हैं। मैंने बहुत सी लेडीज़ को देखी है, बहुत सी गर्ल्स को देखी है जो बाल खुले ही रखती हैं। इनफैक्ट मेरी छोटी वाली बेटी भी हमेशा खुले ही रखती है। मैं उससे बार बार बोलती हूँ, मैंने कहा इतनी गर्मी में बाल खुले रख रखे हैं, तुझे गर्मी नहीं लग रही? तुझे देख के मुझे गर्मी लगती है। बट वो कहती है कि नहीं मुझे गर्मी नहीं लगती है। मैंने कहा नज़र लग जाएगी तो बालों में। वो मतलब कुछ भी कह लो, लेकिन वो स्कूल के लिए ही बाल बांध के जाती है या फिर ट्यूशन के लिए, बाकी उसके सारे दिन बाल खुले ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स बस इस व्लॉग का बस अब यहीं पे एंड कर रही हूँ। और अभी 2 बज चुके हैं। और अगर चैनल पे आप नए आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।